हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज तो निफ्टी का एक्सपायरी था। निफ्टी का एक्सपायरी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत गैप अप देके बहुत ही अच्छा ऊपर किया निफ्टी ने, एंड पॉजिटिव वे में किया, जिसको हम लोग मतलब वन डे चार्ट पे देखेंगे। और सबसे पहले लेकिन हम लोग चलेंगे और देखेंगे वो स्ट्रैटेजी जो हम लोगों ने दिया था कल, जिसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था। बहुत लोगों ने देखा होगा और काफ़ी फ़ायदा भी होगा। लेकिन आज थोड़ा चूंकि गैप अप बहुत ज़्यादा ओपनिंग हुआ था, इसलिए लोगों को थोड़ा समझने में उसमें ट्रिक लगाना पड़ता है, तो वो मैं समझा देता हूँ। तो उसके बाद एक बार समझ लीजिएगा तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे, वहीं आ जाते हैं स्ट्रेटजी के। इस पे देखिए हम लोगों ने क्या बतलाया था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइस कहाँ है। तो प्राइस देखिए यहाँ ब्लू लाइन से ऊपर है। दूसरा हम लोग देखेंगे रेड लाइन और ग्रीन लाइन किधर है। रेड लाइन देखिए ब्लू लाइन से ऊपर है, यहाँ ऊपर कहेंगे, मतलब इसको ऐसे टिल्ट करके देखिए तो आपको लगेगा ये साइड में जो लग रहा है। देखिए प्राइस रेड लाइन के ऊपर है और रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है और ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन नीचे है और स्पेस काफ़ी है। तो यहाँ जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ बहुत लोग चूंकि सोचते हैं इतना चूंकि हो गया है तो अब और क्या मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए लोग डर जाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं था, ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए। फर्स्ट या सेकंड कैंडल का ये ऊपर और नीचे दोनों लाइन मार्क कर लीजिए, आपको अगर डर लगता है तो। और इसमें अगर ऊपर तोड़ के जाता तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लीजिए, नीचे ट्रेड जाता है तो नीचे का ट्रेड लीजिए, जब तक ये बुलिश लाइन मेंटेन रहता है। अगर ये टूट जाए इस बीच में तो हम वेट करेंगे कि इसका रीअसेंबल होने का, लाइन का रीअसेंबल होने का। तो जैसे ब्लू लाइन अगर मान लीजिए मेरे नीचे आ जाता, ग्रीन लाइन के नीचे आ जाता, ये ग्रीन लाइन ऊपर चला जाता, ये स्पेस कम हो जाता, तो फिर हम लोग देखते कि कैसे मैनेज करता है। लेकिन इसमें क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये तीनों जो है, ग्रीन लाइन सबसे नीचे, ब्लू लाइन बीच में, रेड लाइन उसके ऊपर और प्राइस भी उसके ऊपर, तो ये हमको ये दिखलाता है कि बुलिश है ट्रेंड। तो इसमें हम यहाँ ले सकते थे आराम से। जो चूंकि समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इस जगह हुई होगी, तो हम समझ सकते हैं। नए लोग इसमें जल्दी, जब तक एक्सपीरियंस के साथ ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये फॉर्मेशन क्या है, तो आप जरूर इसको कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने एनालाइज किया होगा और लिया होगा तो उन लोगों को फायदा हुआ होगा। तो यहाँ से जाके वहाँ, और फिर जब मैंने बताया था कि जब ब्लू लाइन टर्न लेने लगे नीचे, तो उस जगह मैंने बोला था 5 मिनट्स में शिफ्ट होकर देख लीजिए कि क्या करना है, तो वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट्स में शिफ्ट होइए और कंफ्यूज होने के बदले यहाँ देखिए, जहाँ से टर्न लिया है उस जगह देखिए, यहाँ हमको एग्जिट कर जाना है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू लाइन नीचे आ जा रहा है ग्रीन लाइन को काटने। देखिए ग्रीन लाइन भी ऊपर आ गया है, तो और ये ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन नीचे आ गया, तो इस जगह हम आराम से काट सकते थे। ये दिखला देते हैं, ये देखिए ये जगह, यहाँ हम आराम से काट सकते थे। तो 5 मिनट से आपको बतला देता कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। वैसे अगर 5 मिनट्स में आप पहले भी, जिस समय आपको वहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वहाँ भी आ जाते, तो यहाँ भी आपको पता चल जाता कि देखिए अगर हमने लाइन ये खींचा था, दो रेड एंड ये लाइन, उसके ऊपर जहाँ भी जाने लगा था, या ब्लू लाइन जहाँ टर्न ऊपर लेने लगा था, हम यहाँ भी लेते तो हमको ये पोर्शन मिल जाता। वैसे ही जहाँ टर्न लेने लगा, तो वहाँ हम लोगों ने क्या बतलाया था कि हम लोगों ने बतलाया था कि वहाँ भी हम लोग एक डाउन साइड का पुट ले सकते, तो ये आ जाता। ये थोड़ा भी अगर आप लोग कन्वर्ट करके देखते हो तो ये आपको समझ में आ जाता। तो ये खैर दोस्तों आज का ये था। और उसके बाद तो आके ये देखिए ये साइडवेज चला गया। तो खैर जो भी था, तो ये आज आपका इस स्ट्रेटेजी के लिए था। मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपीरियंस के साथ ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वनडे चार्ट पे हम लोग डायरेक्टली, कि एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था। वनडे चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लियर कट जहाँ था मार्केट, वहाँ से काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ। और एक यहाँ भी आज भी एक इसको मोर और लेस इक्विवोकल ये बोलेंगे, साइडवेज, सॉरी डोजी टाइप का ही कैंडल है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं किया। तो ये जब बॉडी थोड़ा बनाता, देखिए साइड जब डोजी कैंडल बनाता है तो उस समय इनडिसीजन रहता है, लेकिन बॉडी बना के अगर इस तरह रहे तो ये हमेशा इंडिकेट करता है एक साइडवेज मूवमेंट का। बहुत ज़्यादा मतलब देखिए ये थोड़ा भी बॉडी अगर बड़ा रहेगा, ये 1/5 1/10 से भी कम लग रहा है ये बॉडी साइज, तो ये डोजी से जस्ट बड़ा है, मतलब इसमें भी इनडिसीजन की स्थिति रहती है। लेकिन चूंकि बुलिश बनाया है तो थोड़ा ऊपर जाने का चांस रहता था। और लेकिन अभी हम लोग जाके देखेंगे जब सारा चीज़, तो एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली क्या है ये। तो लेकिन ये इसमें ज़्यादा चांस रहता है साइडवेज मार्केट का। ये एक्सपीरियंस के साथ आप समझिएगा
कि डोजी के बाद इस तरह का अगर आता है तो चांसेस रहता है साइडवेज मार्केट का। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगर हम लोग देखें, चल के ऑप्शन चार्ट पे सीधे चलते हैं। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए 22,000 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स भी वही हैं 22,000 पे ही सबसे ज़्यादा। तो कल 22,000 एक बहुत ही अच्छा ये टसल का ये बना रहेगा ग्राउंड। और अगर यहाँ हम देखें तो देखें ऊपर साइड में 28, हम 28 मार्च वाला बतला रहे हैं, 28 मार्च का एक्सपायरी का बतला रहे हैं। और 28 मार्च के एक्सपायरी के बतलाने में हम ये भी बतला दें कि कल 3 एक्सपायरी है हम लोगों का। कल फ्राइडे है, एक तो वीक एंड भी है और 3 एक्सपायरी भी है। तो ये सावधानी से कल ये खेलिए। और क्योंकि उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है और मंडे भी छुट्टी है होली के लिए। और उसके बाद जो वीक खुलेगा उसमें गुड फ्राइडे की भी छुट्टी, तो इसलिए बेसिकली 4 ही दिन उसमें, सॉरी 4 दिन भी नहीं, मंगल बुध बृहस्पति, बस 3 दिन ही खाली ट्रेडिंग डे रह जाएगा। तो इसलिए कोई भी आप कैरी ओवर मत कीजिएगा। ये अभी से मैं याद दिला दे रहा हूँ, कैरी ओवर करने पर फंस जाइएगा बुरी तरह। मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि इस बीच में मंडे को यहाँ तो होली का बंद है लेकिन ग्लोबल मार्केट खुला हुआ, तो इसलिए अप एंड डाउन कहीं भी हो सकता है। इसलिए कोई भी कैरी ओवर करके मत जाइएगा। तो ये याद रखिएगा, ये मैं पहले ही इसलिए याद दिला दे रहा हूँ कि आप फंसिए मत उसमें। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया, हम लोग चलते हैं सीधे कि ऑप्शन सेटअप में देखते हैं। ऑप्शन सेटअप में यहाँ देख रहे हैं कि देखिए 22,000 पे ही सब लटके हुए हैं, 22,000 के आसपास ही सब हैं। तो इसलिए 22,000 का ग्राउंड ही एक टसल ग्राउंड होगा, वहीं सबसे ज़्यादा, और पुट राइटर्स भी वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि स्लाइटली ऊपर साइड जाने के, लेकिन पुट राइटर्स के साथ अगर हम थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे देखें 22,000 के, तो दोनों साइड मतलब 22,950, सॉरी 21,950 और 22,050, यही एक्चुअली दोनों साइड में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा प्ले ग्राउंड मतलब कल के लिए हो सकता है। तो कल उम्मीद है, ये देखते हुए भी लग रहा है कि साइडवेज मूवमेंट होगा। लेकिन हम लोग चल के अभी ये चेंज देख लें, चेंज इन ओआई क्या बोलता है। चेंज इन ओआई भी अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, चेंज इन ओआई हमको बतलाता है कि पुट राइटिंग ही सबसे ज़्यादा हुई 22,000 पे। तो इसका मतलब ये बतला रहा है कि 22,000 एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है और 22 जो होगा 22,000 के आसपास ही होगा। तो और लेकिन 22,050 के ऊपर में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस बीच मार्केट मूव कर सकता है खाली। तो हो सकता है ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो, क्योंकि इधर से देखिए कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, इधर से कॉल राइटर अनवाइंड कर रहे हैं, पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। तो ये कल बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा है इसमें। हम देखते हैं अभी हम लोग इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है, तो वो जाके देखते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन में हम लोग सीधे रिटेल ट्रेडर्स में चलते हैं। इन लोगों ने बहुत ही कम देखिए ये है, ये आ गया। देखिए यहाँ 22,000 का सिर्फ इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और उतना ही करीब मतलब पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये स्लाइटली बेयरिश है। तो ये रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश हैं और एफआईआई जो हैं इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये भी करीब करीब मोर और लेस दोनों तरफ हाथ फैलाए हुए हैं और ये भी बहुत कम अमाउंट में है, 43,000 एंड 23,000, सोच लीजिए। और प्रोप्राइटर्स ने भी कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, बहुत कम अमाउंट में किया, 20,000 एंड 41,000। तो मोर और लेस ये मतलब थोड़ा ही सा ऊपर नीचे दिखला रहे हैं। और कल उम्मीद है कि रेंज बाउंड मार्केट मिलने का चांसेस है या थोड़ा सा स्विंग मार्केट होगा, तो कभी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा और नीचे जाके फिर ऊपर चला जाएगा। एक ही रेंज में फंसे रहने का चांस कल ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब मार्केट कल बहुत ज़्यादा मूव नहीं करने वाला है और हम लोगों को उसी हिसाब से ही एंट्री लेनी चाहिए। कल
मैं सावधान कर दे रहा हूँ कि अभी से मतलब कि कल फंसने का चांस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सब लोगों ने दोनों तरफ जाल बिछाया है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं 15 मिनट से। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये तो हम लोगों ने देख चुका है। 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग अपना ये देखें पहले कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये 22,040 एक रेंज हुआ, और 20 नीचे अगर हम बोलें तो 22,000 ये है 21,985। तो 985 से 22,040 ये रेंज जो रहेगा मोर और लेस हमको लगता है इसी में मार्केट इसी के आसपास कहीं ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। तो ये नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 21,985 से लेकर 22,040 तक ये नो ट्रेड जोन के रूप में रहेगा। और नीचे अगर टूटता है, मान लीजिए 985 का अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आ जाएगा 950, और उसके बाद ये आ जाएगा 920, और उसके बाद 875। ये 3 लेवल याद रखिएगा। अगर ये टूटता है तो ये अगर टूटता है तो सबसे पहले इसको हटा ही दीजिए, ये मेरे ख्याल से अब काम नहीं करेगा, इसको बेहतर है हटा के। यहाँ ये आपका जो नो ट्रेड जोन है वो है 21,985 और 22,040, और उसके बाद अगर टूटता है तो ये आ जाएगा 970 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन 970, 920 और 870 ये 3 लेवल याद रखिएगा। और अगर ऊपर जाता है, ये लेवल तोड़ता है 22,040 का, तो सबसे पहले आएगा 22,085 का लेवल। ये मेरे ख्याल से अपर जोन का लिमिट रहेगा। अगर 22,085 टूट जाता है तो फिर 120 और 170 का लेवल आ जाएगा। तो ये तीनों लेवल हमको याद रखना चाहिए, और मेरे ख्याल से मार्केट इसी रेंज में मूव करेगा। तो ठीक है दोस्तों, यही है। तो कल का ये रेंज याद करके रखिएगा, और कल मिलते हैं। कल के बाद क्या होता है देखते हैं। और फिर से सावधान कर दे रहा हूं, कोई भी कैरी ओवर करके मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।